आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज्यादातर औरतें थी जो कुफ्र करती थी। कहा गया, या रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबिल की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी तुझसे कोई भलाई नहीं पाई। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले में कोरोना से मुतासरा 16 अफराद की शनाख्त, इनको इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिला कलेक्टर का बयान, उन्होंने आवाम से अपील की कि वो पाबंदियों पर अमल आवरी करें। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा बढ़ चुका है, लिहाजा पहले से भी ज्यादा एहतियात लाजमी है। उन्होंने कहा कि पुलिस सख्त रवैया इख्तियार करेगी क्योंकि समाज के तहफ्फुज़ का सवाल है। आवाम में कानून का एहतराम पैदा करने और शऊर बेदारी करने के लिए पुलिस का मार्च। पुलिस की रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। एसीपी निजामाबाद ने कहा कि एहतियात लाजमी है। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत का एतराफ किया। कहा कि सहूलतों के बगैर ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस मुलाजिमीन को 1 लाख का अतिया पेश किया। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद में 16 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर है, इनको गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अब सियानती इंतजामात सख्त होंगे और एहतियाती इक़दामात व जरासीम का शद्वियत का छिड़काव होगा। शहर के अक़लियती इलाके कोरोना की जर्द में हैं। जिले कलेक्टर निजामाबाद का बयान। कोरोना वायरस का खतरा अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जिले में अब तक कोरोना से 16 मुतासिरा अफराद की शनाख्त हो चुकी है। गौरी तल्ला के मुताबिक कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 19 हो चुकी है। सूरत हाल इंतहाई संगीन है और छोटी सी लापरवाही भी खौफनाक नतायज का सबब बन सकती है, लिहाजा एहतियाती इक़दामात लाजमी है। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जिले में 16 अफराद कोरोना से मुतासरा पाए गए हैं और उनको इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब सख्त इक़दाम करने की जरूरत है। जिला कलेक्टर ने कहा कि अब लॉकडाउन में मजीद सख्ती पैदा कर दी जाएगी और किसी किस्म की रियायत का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर निजामाबाद के बाज़ इलाके कोरोना से मुतासर हैं, जिनमें खिला चौराहा, शांति नगर, अहमदपुरा कॉलोनी, मालापल्ली, मुजाहिद नगर, हबीब नगर, वाल्मीकि नगर, पुलिस लाइन के अलावा माकलूर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस वायरस के मुतासरा इलाके से 1 किलोमीटर राउंड को रेडिएशन एरिया करार दिया गया है और वहां हंगामी हालात का ऐलान किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने कहा कि अब इन इलाकों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। यहाँ पर हंगामी बुनियादों पर सर्वे करवाते हुए ये देखा जाएगा कि इन इलाकों में कोई खांसी, सर्दी और बुखार का शिकार तो नहीं है। अगर ऐसी अलामत किसी में पाई जाए तो इस शख्स को मशकूक माना जाएगा और उसका फौरी टेस्ट करवाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि सर्वे के लिए आने वाली टीमों का ताउन कीजिए और उनको तफसीलात फराहम कीजिए और साथ ही इन इलाकों में कोरोना के आसार से मुमासिल कोई फर्द नजर आए या इसकी इतला मिले तो फौरी इसकी इतला जिले हुक्काम को दें और ऐसी अलामत जैसे खांसी, बुखार और जुकाम का शिकार फर्द खुद ही आगे आए और अपनी तशखीस करवा ले, क्योंकि अगर ये कोरोना का शिकार निकला तो फिर ये अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी के लिए भी खतरा बन जाएगा। जिला कलेक्टर ने तमाम मेडिकल स्टाफ और एनएमपी डॉक्टर्स को हिदायत दी कि अगर आपके पास कोई सर्दी, खांसी या बुखार की दवा लेने के लिए आए या इलाज करवाने आए तो ऐसे अफराद को फौरी सरकारी हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर को रवाना कर दे, इनको कतई दवा न दी जाए। जिला कलेक्टर ने आवाम से अपील की कि वो गैर जरूरी मकानों से न निकलें और ज्यादा से ज्यादा वक्त चेहरे पर मास्क लगा कर रखें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अपने दरमियान 1 मीटर का फासला बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि हालात इंतहाई हसास हो चुके हैं, इसलिए अब पहले से भी ज्यादा सख्त इक़दाम
किए जाएंगे। लिहाजा पुलिस और जिले हुकाम का ताउन कीजिए और अपने घरों में ही महदूद रहिए। बाहर निकलने की सूरत में पुलिस सख्त रवैया इख्तियार करेगी। उन्होंने बिलखुसूस नौजवानों से अपील की कि वो बेमकसद सड़कों पर कतई न घूमे। हो सकता है इस वायरस का आप पर कोई असर न होगा जितना कि आपके घर के बुजुर्गों और बच्चों पर इसका असर पड़ेगा। वायरस आप बाहर घूमकर घर को ले जाएंगे और उसका निशाना बनेंगे आपके घर के बुजुर्ग और बच्चे। लिहाजा इनकी जिंदगियों को खतरात में कतई न डालें और बाहर न घूमें। जिला कलेक्टर ने तस्दीक की है कि 16 अफराद कोरोना के मुतासिरा हैं। लिहाजा जिन इलाकों के नाम लिए गए हैं वहाँ सख्त इकदाम भी किए जाएंगे और इन इलाकों में जरासीम कशद्वात का भी छिड़काव किया जाएगा। ఢిల్లీ వెళ్ళిన వాళ్ళని కూడా మనం 57 మెంబర్స్ ట్రేస్ అవుట్ చేసాం. వాళ్ళందరినీ కూడా గవర్నమెంట్ క్వారంటైన్ పంపించి వాళ్ళ శాంపిల్స్ అన్ని కూడా హైదరాబాద్ పంపేట్టుగా ప్లాన్ చేసాం. వాళ్ళ యొక్క ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ సెకండరీ కాంటాక్ట్ కూడా ట్రేస్ అవుట్ చేసాం. వాళ్ళను ప్రస్తుతం హోమ్ క్వారంటైన్లో కొంతమంది గవర్నమెంట్ క్వారంటైన్ షిఫ్ట్ చేసాం. మీ అందరూ కూడా తెలుసు, నిన్న ఇచ్చిన ప్రెస్ నోట్ ప్రకారం తెలుస్తుంది మనం ఫస్ట్ రోజు అంటే ఇంతకుముందు సెకండ్ రోజు పంపించిన శాంపిల్స్ ఏవైతే 42 ఉన్నాయో 42లో ఒకటి ఇంకా మనకి రిజల్ట్ రావాల్సి ఉంది. మిగతా 41కు రిజల్ట్ వస్తే అందులో 16 పాజిటివ్ కేసులు 25 నెగిటివ్ కేసులు రావడం జరిగింది. సో 16 పాజిటివ్ కేసులు అనేది రియల్లీ ఇస్ ఎ బిగ్ నంబర్. సో ఇమీడియట్గా వాళ్ళందరినీ కూడా నైటే ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం గాంధీ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఏరియా సంబంధించి 1 కిలోమీటర్ రేడియస్లో అంటే మనం ఆ ఏరియాస్ అన్ని చూసుకుంటూ పోతుంటే మనకు కిల్లా ఏరియా, మాలపల్లి, అర్సపల్లి, ఆటో నగర్, ఎల్లమ్మగుట్ట, ములహిత్ నగర్, వాల్మీకి నగర్, మాక్లూరు, హబీబ్ నగర్, అహ్మద్పురా, కంటేశ్వర్ ఈ విధంగా మనకు ఏరియాస్ వస్తున్నాయి. कोरोना के खतरात बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा पुलिस सख्त रवैया इख्तियार करेगी। लिहाजा गैर जरूरी घरों से ना निकले, कोई बहानाबाजी काबिल कबूल नहीं होगी। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय की आवाम से अपील, कहा कि मुतासिर इलाकों में रियायत की उम्मीद न रखी जाए। निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास के दौरान कोरोना वायरस के जिले में तेज रफ्तार फैलाव पर अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि कोरोना वायरस के मुतासिरा अफराद की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। हालांकि रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया गया है और मुमकिन एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी कोरोना के फैलाव का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो पुलिस और जिले हुकाम से ताउन करें और मुमकिन तौर पर अपने घरों में ही रहें। अगर कोई जरूरी काम हो तो कोई एक फर्ज एक मुकर्ररा वक्त पर निकले और तेजी से काम करने के बाद वापस अपने घर चला जाए। बाजार में या दोस्तों में वक्त गुजारने की कतई कोशिश न करे। पुलिस अब सख्त रवैया इख्तियार करेगी और गैर जरूरी सड़कों पर घूमने वालों की गाड़ियों को सीज कर दिया जाएगा और उन पर मुकदमात भी आयद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों को मुश्तबा और मुतासरा करार दिया गया है वहां पुलिस सख्त चौकसी इख्तियार करेगी और किसी किस्म की रियायत की पुलिस से उम्मीद न रखी जाए। ये आवाम के मफाद में है। पुलिस एक शख्स की गलती की वजह से पूरे समाज को खतरे में नहीं डाल सकती। उन्होंने आवाम से ताउन करने की अपील की और कहा कि घरों में ही रहना आपके तहफ्फुज़ के लिए लाजमी है। एक बार ले आते हैं, मिल्क लेने जाते हैं, बच्चे हैं लोग मिल्क लेने जाते हैं, उसके अलावा आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। घूम के आएंगे, थोड़ा देख के आएंगे, ऐसा करेंगे तो कल को हजारों लोग यहाँ पे एफेक्टेड हो जाएंगे। अरे बाबू ఎప్పుడు నిద్రపోతారా నా ప్రశ్న ఏమంటే ఎప్పటి వరకు నిద్రపోతామండి? మాకు ఒక 17-18 కేసెస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు మా భారతదేశంలో 2000 దాటింది. ఎంత మీకే ఎక్కువ తెలుసు అని 2400-500 కూడా వచ్చింది. అరే ఎప్పటి వరకు నిద్రపోతాం మనం? దయచేసి అందరు బాధ్యత తీసుకోవాలి. మేరేసే పోలీస్ ఎక్కువ బందోబస్తు చేయాలి కానీ మన మున్సిపాలిటీ ఎక్కువ చేయాలి, విఆర్ఓస్ ఎక్కడ తిరగాలి అట్లా కాదు. ప్రతి ఫ్యామిలీ బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఎల్డర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, లేడీస్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, యూత్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ బాధ్యత తీసుకోవాలి. దయచేసి మీరు కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలి. దీనికి వ్యతిరేకంగా చేస్తే నో మర్సీ విల్ బి స్పేర్డ్, నో మర్సీ ఎట్ ఆల్. 100% టఫెస్ట్ సెక్షన్ నాన్ అవైలబుల్ సెక్షన్ కింద కేసు పెడతాము. 2 to 3 years వరకు దీనికి జైల్ పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి. और మీరు 5 years 6 years में कोरोना ओके, लकीली होपफुली डॉक्टर्स विल फाइंड, साइंटिस्ट विल फाइंड some cure, ఏదో ఒకటి మందులు వచ్చేస్తుంది మార్కెట్ లో. కానీ మీరు 5 to 6 years నుంచి కోర్టులో జ్యుడిషియల్ ప్రాసెస్ లో తిరుగుతూనే ఉంటారు.
एक छोटा सा गलती वायलेशन ला ఇప్పటి వరకు మనం 1000 ఒక 1900 వెహికల్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది 50 వరకు కేసు కూడా బుక్ చేయడం జరిగింది సో దయచేసి ఇట్లా చేయకండి ఇంకా అవకాశం ఇవ్వకండి आप लोगों की गाड़ियां सीज की जा रही है आप लोगों के सीरियस सेक्शन लगाए जाएंगे और इसमें कोई मर्सी नहीं किया जाएगा किसी तरह का कि सर थोड़ा घर से ही तो निकलो ये सब नहीं चलेगा आप घर से निकल रहे हैं पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं अपनी सिटी को खतरे में डाल रहे हैं अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे इतना मैं बोलो कलेक्टर गारू प्रतिरोजु कान्फ्लिक्ट పెడుతున్నారు మేము కూడా పెడుతున్నాము అనౌన్స్మెంట్ చెప్తున్నారు కానీ ఎవరి కోసం ఇది तो एक जिम्मेदारी लेने की जरूरत है मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है చిన్న చిన్న एक कोई सोशल मीडिया में कुछ डाल देता है कभी शॉप का है ఈ చిన్న చిన్న మీరు వదలు పెట్టండి పక్కనే పెట్టి పెద్ద విషయం మీద ఫోకస్ చేయండి ఎక్కువ అవేర్నెస్ మీద ఫోకస్ చేయండి దయచేసి ఫ్యామిలీస్ బాధ్యత తీసుకోవాలని రాసుకోండి इसको एक रोक दिया गाड़ी रोक दिया छोटा बहुत छोटा मैटर है आज गाड़ी रोक दिया कल गाड़ी छोड़ दिया बहुत छोटा मैटर है 2 घंटे एक्सटेंड कर लेते वो कर लेंगे पब्लिक के हिसाब से 4 घंटे 6 घंटे एक्सटेंड हो जाएगा लेकिन ये नहीं फैलना वो इंपॉर्टेंट है तो దయచేసి ఈ నా ఒక రిక్వెస్ట్ और इट इज ఆల్సో ఎవరైతే వాయిలేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఒక చాలా సీరియస్ హెచ్చరిక కూడా ఉన్నది పబ్లిక్ ఈజ్ రెడీ పబ్లిక్ షుడ్ బి రెడీ పబ్లిక్ షుడ్ కోఆపరేట్ అలాగే पुलिस विल नॉट स्पेयर एनीबॉडी लॉ विल नॉट स्पेयर एनीबॉडी थैंक यू बांसवाड़े में कोरोना वायरस के मुतासिरा 8 मुस्बित अफराद का इंकशाफ इनको गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया इनमें बाज दहली इज्तिमा में शिरकत करके आने वाले भी थे इनसे बहुत से अफराद ने मुलाकात की थी वो भी जांच करवाए जिले कलेक्टर कामारेड्डी की अपील बांसवाड़ा डिवीजन में कोरोना से मुतासिरा 8 अफराद सामने आए हैं यह इंतहाई संगीन सूरत हाल है कि बांसवाड़ा मुस्तकर से ही 8 अफराद में मुस्बित असरात पाए गए हैं जिला कलेक्टर कामारेड्डी एशरत ने आज बांसवाड़ा का दौरा किया और उन्होंने आवाम से हंगामी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा और बताया कि दिल्ली के इज्तिमा में शिरकत करके आने वाले 3 अफराद और उनसे रब्त रखने वाले दिगर अफराद में कोरोना के मुस्बित असरात पाए गए हैं जिला कलेक्टर कामारेड्डी एशरत ने कहा कि दिल्ली से आने वाले बांसवाड़ा में बहुत से लोगों से मुलाकात कर चुके हैं और उनके साथ वक्त गुजार चुके हैं उन्होंने खरीदियां भी की ऐसे तमाम अफराद जो दिल्ली से आने के बाद इनसे मुलाकात किए हैं वो खुद ही सामने आए और अपना टेस्ट करवा लें अगर नताज मनफी आए तो उनको मकानों को वापस भेज दिया जाएगा और अगर असरात मुस्बित आए तो उनको गांधी हॉस्पिटल में इलाज के लिए शरीक करवाया जाएगा जिला कलेक्टर ने कहा कि कोई भी खामोश न रहे अगर कोई शर्मा कर या घबरा कर खामोश रहता है तो अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरात का शिकार बना देता है బాన్స్వాడలో 7 పాజిటివ్ కేసులు వచ్చినాయి 3 ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు రిటర్నీస్ ఉన్నారు వాళ్ళు పాజిటివ్ కేసు వచ్చినాయి అదేవిధంగా వాళ్ళ కుటుంబంలోనే 4 వచ్చినాయి అదేవిధంగా నిజామాబాద్లో ఆ సలాం గారితో తిరిగిన వాళ్ళ కుటుంబంలో కూడా 2 వచ్చినాయి సో వీటన్నిటికి ఆ కాలనీస్లో మొత్తం కాలనీ ప్రజల్లో మొత్తం కాలనీ మొత్తం తిరగటం జరిగింది ఆ కాలనీ ప్రజలకు కూడా కాలనీ సంఘాలకు కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది కమ్యూనిటీ వాళ్ళకు ఈ ఎవరైనా ఈ వీళ్ళతోటి పాజిటివ్ వచ్చిన పర్సన్ తోటి ఏమైనా కాంటాక్ట్ అయిన లిస్ట్ ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి షేర్ చేయమని చెప్పినాం సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా దయచేసి షేర్ చేయమని అందరినీ మరి గవర్నమెంట్ క్వారంటైన్లో మనం పెట్టడం జరిగింది అండ్ సెకండరీ కాంటాక్ట్ హోమ్ క్వారంటైన్లోనే ఉన్నారు సో కాబట్టి అందరినీ శాంపుల్ కలెక్ట్ చేసి అండ్ వాళ్ళకు టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మరి నెగిటివ్ వస్తే ఇంటికి పంపిస్తాం అదేవిధంగా పాజిటివ్ వస్తే వాళ్ళు గాంధీ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ పంపిస్తాం కాబట్టి ఒకటి ఎవరు ఆందోళన చెందే అవసరం లేదు దయచేసి జిల్లా యంత్రాంగానికి సూచనలు ఇచ్చేదానికి ప్రతి ఒక్కరూ సహకారం చేయాలి మేము ఏం చేసినా మీకోసమే చేస్తున్నాం కాబట్టి దయచేసి అందరూ సహకారం చేయాలి గుంపులుగా రాకుండా అండ్ ఎవరు వారు ఇంటికే పరిమితం కావాలని మీ ద్వారా నేను కోరుకుంటున్నాను దయచేసి మీరు ఖచ్చితంగా సహకారం ఇవ్వాలి ఎవరైనా ఈ మేము చెప్పే సూచనలకు కానీ ఆదేశాలు కానీ పాటించకపోతే కఠిన చర్యలు ఉంటాయి पुलिस की शौर बेदारी रैली एसीपी की क़यादत में ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी पुलिस ओहदेदारान व मुलाजिमीन मोटरसाइकिलों और कारों में सवार थे एसीपी ने अवाम से घरों में ही रहने की अपील की एसीपी निजामाबाद श्रीनिवास कुमार की क़यादत में निजामाबाद पुलिस ने शऊर बेदारी रैली निकाली इस रैली का मकसद अवाम में एतमाद बहाल करना और साथ ही ज़िला हुक्काम की हिदायत पर अमल पैरा रहने की तरगीब देना था पुलिस का ये मार्च नेहरू पार्क से शुरू हुआ बोदर रोड से होते हुए ये रैली मालापल्ली और वहां से अहमदपुरा कॉलोनी बरकतपुरा बड़ा बाजार गोल हनुमान और देवी रोड से होता हुआ नेहरू पार्क पर इख्तिताम पजीर हुआ
इस रैली में पुलिस मुलाजिमीन, ओहदेदारान मोटरसाइकिलों और कारों में सवार थे। एसीपी निजामाबाद ने आवाम से अपील की कि वो गैर जरूरी मकानों से बाहर न निकले क्योंकि कोरोना के खतरात में इजाफा हो चुका है। निजामाबाद आवाम से गुजारिश क्या है, सब लोग घर पे रह के ये कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए कोशिश करना है। सब लोग मालूम है ये बार बार पुलिस वाला आके बोलना नहीं करें, इस बात से सब लोग ये निजामाबाद शहर से सब लोगों को गुजारिश क्या है बोलो तो ये कोरोना वायरस को ख़त्म करेंगे। नाजरीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तेकबाल है। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत का एतराफ किया और कहा कि इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है और इन्होंने पुलिस मुलाजिमीन को अपनी जानिब से 1 लाख रुपए का अतिया पेश किया। कोरोना वायरस के खतरा सर पर मंडला रहे हैं। हर आए दिन इसके खतरात में इजाफा ही होता जा रहा है। रियासत हुकूमत ने लॉकडाउन का नफाज कर दिया है। सड़कों पर आवाम की आमद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सड़कें सुनसान है और बाजार वीरान हो चुके हैं। इस तरह हुकूमत ने कोरोना को तेजी से फैलने से रोक दिया है, लेकिन फिर भी सूरत हाल को बेहतर नहीं कहा जा सकता। खतरा अब भी बरकरार है। रियासत में कोरोना के शिकार अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। इन हालात में हर शख्स को अपने बचाव की फिक्र लगी हुई है। हर शख्स इस कोशिश में है कि किसी भी तरह इस खौफनाक वर्जिश से बचा जा सके, मगर इन हालात में भी बस जाले सरकारी मुलाजमीन अपनी अपनी ड्यूटियां फनशनासी से अंजाम दे रहे हैं। इनमें महकमा सेहत के डॉक्टर्स और अमले के अलावा बल्दी मुलाजमीन भी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन पुलिस महकमा भी हालात को काबू में रखने के लिए अपनी सरदर की बाजी लगा रहा है और दिन रात आवाम के तहफ्फुज़ के लिए सड़कों पर खड़ा हुआ है। पुलिस मुलाजमीन की खिदमत और उनकी पुरखुलूस कुर्बानी नाकाबिले फरामोश है। लिहाजा MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने बरजस्ता इन मुलाजमीन की जबरदस्त सताइश की और उनकी खिदमत को नाकाबिले नजरअंदाज करार दिया और इन पुलिस मुलाजमीन को मुमकिन सहूलतों की फराहमी के लिए अपनी जानिब से 1 लाख रुपए का अतिया पेश किया ताकि इससे कोई एहतियाती इक़दाम किए जा सके। బోధన్ పట్టణంలో బాగా మంచి పని చేస్తున్నారు కాబట్టి వారికి మళ్ళీ వారి యొక్క ఫ్యామిలీస్ ఇబ్బందులు అన్ని కూడా కనీసం వాళ్ళకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా లేదు. ఎట్ ఏ టైం వాళ్ళు రావాలా, ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఎప్పుడంటే అప్పుడు రావాలా అంటే ఏ విధంగా వాళ్ళకు ఆదాయం లేదు. కాబట్టి నా వంతు ఒక 1 లాక్ రూపీస్ ని
మా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం. రాబోయే రోజులలో కూడా అన్ని విధాలుగా సహాయం చేస్తాం, ఆదుకుంటామని కూడా తెలియజేస్తున్నా. వారికి పోలీస్ సిబ్బందికి అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్ యూ తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మా మున్సిపల్ సిబ్బందికి, రెవెన్యూ సిబ్బంది కూడా వాళ్ళకు కూడా ఏదో విధంగా తప్పకుండా నేను సహాయం చేస్తానని అందరికీ కూడా మాట ఇస్తున్నాను. बोधन के वार्ड नंबर 34 में वाइस चेयरमैन मोहम्मद सोहेल की निगरानी में जरासीम का शतवियत का छिड़काव। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा बढ़ चुका है, लिहाजा अपने घरों में ही रहे और महफूज रहे। बोधन के वाइस चेयरमैन मोहम्मद सोहेल ने बोधन के वार्ड नंबर 34 में अपनी निगरानी में जरासीम का जज्बात का छिड़काव किया। उन्होंने अपने हाथों से कई मकामात पर खुद ही इस दवा का छिड़काव किया। रायल कॉलोनी बोधन के चर्च में भी इस जरासीम गश दवा का छिड़काव किया गया। इस मौके पर रायल कॉलोनी के सदर मुंसिफ खान भी इनके हमरा मौजूद थे। मोहम्मद सोहेल ने कहा कि कोरोना वायरस एक खौफनाक वबा है और अब तेजी से इसके खतरात बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक इसकी जद में आ चुके हैं और कई ममालिक की सूरत हाल तो इंतहाई अबतर हो चुकी है। वहाँ कोरोना ने कहर बर्पा कर रखा है। हिंदुस्तान में भी कोरोना के खतरात का सामना है। रियासत तेलंगाना में भी कोरोना ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया है। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है, लिहाजा हुकूमत ने लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया। जरूरत है कि हम इस लॉकडाउन की पाबंदी करें, क्योंकि हम एहतियात करके ही इस खौफनाक वायरस से बच सकते हैं। थोड़ी सी लापरवाही भी खौफनाक साबित हो सकती है, लिहाजा जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने मकानों में ही रहें, गैर जरूरी सड़कों पर कतई न निकले। मोहम्मद सोहेल ने कहा कि यह वायरस चलकर किसी के घर पर नहीं जाता, अलबत्ता आप बाहर जाएंगे तो यह आपके साथ आपके घर को आ सकता है और आपके साथ साथ आपके अपराध खानदान को भी मुतासिर कर सकता है। लिहाजा खतरा न मोलने और अपने ही घरों में रहें और महफूज रहें। डिवीजन 58 के कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने बल्दिया के सफाई अमले को तहनीत पेश की और कहा कि इन संगीन हालात में इनकी खिदमत काबिले सताइश है। कोरोना का खतरा हर एक के लिए लाहक है, मगर ये मुलाजिमीन अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डिवीजन 58 के कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने बल्दिया के सफाई अमले को तहनीत पेश की। उन्होंने डिवीजन 58 में खिदमत अंजाम देने वाले बल्दी सफाई अमले के वर्कर्स के अलावा दीगर वर्कर्स की भी शालपोशी व गुलपोशी की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा संगीन होता जा रहा है, इसके बावजूद भी ये बल्दिया के सफाई मुलाजमीन बेजिगरी से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपनी जानों को जोखम में डालकर आवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम कर रहे हैं। उन्होंने इन मुलाजमीन की खिदमत को काबिले सताइश और नाकाबिले नजरअंदाज करार दिया। डिवीजन के सैनिटरी सेक्शन के जो लोग हैं, झाड़ू मारने वाले, नालियाँ साफ करने वाले और कचरा उठाने वाले, ये सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और हमारे लिए जो है सो दिन रात मेहनत करते हुए हम लोगों को सेहत से रहने की जो है सो ये लोग जस्तजू कर रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इनको मैं अपने तरफ से तहनीत पेश किया हूँ और मैं उम्मीद रखूँगा कि ये लोग निज़ामाबाद में सैनिटरी डिपार्टमेंट वाले जो अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम करेंगे और कोरोना वायरस से जो सो हम फाइट कर रहे हैं, इनके साथ जो हम लोग हैं ये सब मिलकर कोरोना से फाइट कर रहे हैं। मैं अल्लाह ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे हमारे इंडिया से और हम सबको अल्लाह ताला अच्छा रखे। कोरोना वायरस के खौफ को लेकर हुकूमत की दो अहम हिदायत, एक तो भीड़ जमा नहीं होना और दूसरा सोशल डिस्टेंस रखना। लेकिन फिर प्रेस शॉप्स पर चावल की तकसीम के मौके पर ये दोनों खिलाफ वर्जियां हो रही है। CPIM सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। CPIM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने सवाल उठाया कि आखिर हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाने वाले 1500 रुपए आवाम को कब मिलेंगे। उन्होंने सवाल किया कि कोरोना वायरस के खौफ से लॉकडाउन नाफिज किया गया है और आवाम को अपने दरमियान कम से कम 1 मीटर का फासला रखने की हिदायत दी गई है और किसी भी जगह भीड़ इकट्ठी न करने की भी हिदायत जारी की गई है और अब हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा चावल की तकसीम अमल में लाई जा रही है और इस मौके पर बायोमेट्रिक सिस्टम प्रॉब्लम दे रहा है, जिसकी वजह से आवाम को घंटों कतार में खड़ा होना पड़ रहा है और कोरोना वायरस के सिलसिले में दी गई हुकूमत की हिदायत की खुली खिलाफ वर्जी फेयर प्राइस शॉप पर ही हो रही है।
रमेश बाबू ने मुतालबा किया कि बायोमेट्रिक सिस्टम खत्म करते हुए तेज रफ्तारी से चावल की तकसीम अमल में लाई जाए और वहीं पर 1500 रुपए नकद भी हवाले कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि भीड़ इकट्ठी न करना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये दोनों ही खिलाफ वर्जियां फेयर प्राइस शॉप पर अंजाम पा रही हैं और वो भी सुस्त रफ्तार चावल की तकसीम की वजह से ये खिलाफ वर्जियां हो रही है। उन्होंने इस मसले की यकसुई करने का हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया। 15 రోజులుగా పేదలకు కార్మికులకు ఈరోజు పనులు లేకపోవడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కరోనా బారి నుండి ప్రజల్ని కాపాడటం కోసం లాక్డౌన్ ని ప్రకటించింది. వారిని ఆకలి లేకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి వ్యక్తికి 12 కిలోల చొప్పున రేషన్ బియ్యాన్ని సరఫరా చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసింది. గత 3 రోజులుగా ఈరోజు రేషన్ డీలర్ల ద్వారా రేషన్ బియ్యాన్ని సరఫరా చేయడం కోసం ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసింది. ఈ రేషన్ షాపుల్లో బయోమెట్రిక్ యంత్రాలు పెట్టడం మూలంగా అనేక రేషన్ డీలర్లు ఈరోజు బయోమెట్రిక్లు పనిచేయకపోవడంతో వందలాది మంది గంటల తరబడి ఒక చోట జమవటం జరుగుతూ ఉన్నది. ఏ లక్ష్యం కోసమైతే సామాజిక భౌతిక దూరాన్ని పాటించాలి అనేటువంటిది ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసిందో ఈరోజు రేషన్ షాపుల దగ్గర ఆ భౌతిక సామాజిక దూరం అనేటువంటిది లేకుండా ప్రజలు గుమిగూడే పరిస్థితి ఉన్నది. దీని మూలంగా మరింత కరోనా వ్యాపించడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ బయోమెట్రిక్ యంత్ర విధానాన్ని రద్దు చేయాలి. ప్రతి ఒక్కరికి ఏదైతే కేరళ ప్రభుత్వం 16 రకాల నిత్యావసర సరుకుల్ని సరఫరా చేసిందో ఆ పద్ధతుల్లో ప్రతి ఇంటికి బియ్యాన్ని అట్లాగే నిత్యావసర సరుకుల్ని సరఫరా చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం. 1500 రూపాయలు నేరుగా పేదలకు అందించాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। कोरोना वायरस की मादन्नापेट की तरकारी मार्केट में दस्तक। महाराष्ट्र से आलू लेकर आने वाली गाड़ी में कोरोना से मुतासिरा मुश्तबा शख्स मौजूद था, जिसके बाद इस मार्केट को बंद कर दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ मादन्नापेट की तरकारी मार्केट इंतहाई अहमियत की हामिल है। मारूकाम ने इस मार्केट को कल से बंद कर दिया है और अगले 5 दिन तक ये तरकारी की मशहूर मार्केट बंद ही रहेगी। तफसीलात के मुताबिक कल इस मार्केट में महाराष्ट्र से एक गाड़ी आई थी जो कि आलू के लोड से भरी हुई थी और इस लारी में एक शख्स था जिसके ताल्लुक से मालूम हुआ कि वो कोरोना का शिकार है। इतला मिलते ही इंतजामिया तेजी से हरकत में आया और इस शख्स को टेस्ट के लिए रवाना कर दिया गया, जबकि इस मार्केट में कोरोना वायरस के असरात होने के खदशात के तहत इस मार्केट को फौरी बंद करवा दिया गया और हुक्म दिया गया कि आइंदा 5 दिन तक इस मार्केट को बंद रखा जाए। इस तरह यह मशहूर तरकारी मार्केट 3 अप्रैल से बंद रखी गई है और इम्कान है कि आइंदा 5 दिन तक इस मार्केट को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासत में कोरोना वायरस के चंद अफराद शिकार निकले हैं, जिसके बाद से हुकूमत ने सख्तगीर इक़दाम शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र की गाड़ी में सवार ये शख्स भी कोरोना का शिकार मुश्तबा मरीज है। इसके मुकम्मल टेस्ट तक सूरत हाल गैर यकीनी बनी रहेगी। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। जिले में कोरोना से मुतासरा 16 अफराद की शनाख्त, इनको इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिला कलेक्टर का बयान, उन्होंने आवाम से अपील की कि वो पाबंदियों पर अमल आवरी करें। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा बढ़ चुका है, लिहाजा पहले से भी ज्यादा एहतियात लाजमी है। उन्होंने कहा कि पुलिस सख्त रवैया इख्तियार करेगी क्योंकि समाज के तहफ्फुज़ का सवाल है। आवाम में कानून का एहतराम पैदा करने और शऊर बेदारी करने के लिए पुलिस का मार्च। पुलिस की रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। एसीपी निजामाबाद ने कहा कि एहतियात लाजमी है। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत का एतराफ किया, कहा कि सहूलतों के बगैर ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस मुलाजिमीन को 1 लाख का अतिया पेश किया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।